सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। आईएएस बनना चाहते हैं। ये है हमारे बिहार की धरती के लाल, और इस तरह के हजारों लाल बिहार की धरती में पैदा होते हैं, और उनमें से एक सामने में आया है और पूरे दुनिया को दिखाया है कि देखिए बिहार की धरती में क्या जज्बात, जुनून और किस तरह के टैलेंट कुट कुट कर भरी हुई है। और पूरे दुनिया को भी यह समझ में आ चुका होगा कि आप देखिए बिहार की धरती से किस तरह के बच्चे निकलते हैं, और सिर्फ जरूरत है तो इनको संसाधन की जरूरत है। और इस तरह से हजारों बच्चे बिहार की धरती से पैदा होते हैं। अगर उसको सही संसाधन मिल जाए तो वो पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्या बनने की चाहत है? आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस का बहुत सारे लोग फुल फॉर्म तक नहीं मालूम होता है लोगों को, तुम्हें मालूम है आईएएस का फुल फॉर्म? बताओ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या करता है वो लोग आईएएस बनकर? उनका काम है एक जिला के मालिक, यानी एक जिला को देखना कहाँ पर क्या काम हो रहा है, रूल का पालन हो रहा है कि नहीं। और देखिए इस बच्चे को आईएएस बनना है। इस उम्र में तो बच्चे को पता भी नहीं होता है कि हमें क्या बनना है, बट इस बच्चे को आईएएस बनना है। तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे में टैलेंट किस तरह से कूट कूट कर भरा हुआ है। साथ में इसके पढ़ने का ललक देखिए, क्या इसके अंदर जुनून सवार है, क्या इसके अंदर भूत सवार है पढ़ने का कि हमें पढ़ करके आईएएस बनना है और पूरे सिस्टम को चेंज करना है। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। और देखिए ये बिहार का छोटा सा 11 साल का बच्चा कैसे हमारे मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और अपनी बात को बड़ी ही निडरता, निर्भीकता और बड़े ही निराले अंदाज में बोलते हैं कि हे सर हमको पढ़ने का हिम्मत दीजिए। बड़ा गजब हो गया दोस्तों, इस तरह का टैलेंट बिहार के बच्चे में कूट कूट कर भरा है। दरोगा साहब को बोल रहा है, दरोगी वाला बुद्धि नहीं लइए, 10 को के गाली मत दीजिए, गाली देने से कोई फायदा नहीं होगा, जेल में अपना मुजरिम के दीजिए, लेकिन हमें एडमिशन आपसे करवाना है तो आईएएस बनने तक पहले बॉन्ड कर दीजिए। अच्छा, एकदम बॉन्ड करा लेना है मुख्यमंत्री से कि आईएएस नहीं बनेंगे। पूरे सरकार से हम बॉन्ड करवाएंगे कि शराब उत्पादन करने वाले की गलती, पीने वाले की कोई गलती नहीं है। पीने वालों की सहायता से आप शराब को पकड़ सकते हैं। पुलिस वाला दिमाग मत लगाइए, बोलने से आपको सीख मिली कि शराब पीना एक गलत बात है। वाह, और अगर यही बात हम छुपाते कि हमको पापा शराब नहीं पीते, झूठ बोलते, तो आज भी ये पीते, उसी प्रकार इनका लिवर खराब कर देता है ना। और ये बच्चा बड़ी ही निर्भीकता और ईमानदारी पूर्वक हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सामने में अपनी बातों को रखते हैं और बोलते हैं कि हमारे पिताजी दारू पीते हैं, और साथ में हम जो ट्यूशन पढ़ाकर पैसे इकट्ठे करते हैं उनका भी दारू पी जाते हैं। तो मैं सारे गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा कि आपका सिर्फ जिम्मेदारी बच्चा पैदा करना नहीं है, साथ साथ में आपको बच्चे को पैदा करने के साथ साथ बच्चे का सुंदर भविष्य बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए। वो जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसकी पूरी छूट देनी चाहिए, पूरी आजादी देनी चाहिए, ताकि वो उस फील्ड में अच्छा कर सके। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं उद्घोषणा करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, आगे सफर के लिए सोनू का कुछ भी खर्चा हो, रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, अरे जब तक वो अपने पैरों पे खड़े होके कलेक्टर नहीं बन जाता जो उसने सपना देखा है, तब तक आज से पूरा उसका आगे सफर का खर्चा उठाएगा एलन केयर इंस्टीट्यूट, क्योंकि सोनू को एलन ने गोद में उठा लिया है, उससे गोद ले लिया है। बस इस संदेश को हम चाहते जल्दी सोनू तक पहुंचे। दिल में बात चल रही थी, ध्यान आया सबसे अच्छा फास्ट जरिया आजकल है डिजिटल मीडिया। जो भी संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे दिल की बात जल्दी सोनू तक पहुंच जाए और बिना विलंब के उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए। जैसा कि आपको पता है अब सोनू के सपोर्ट में पूरे इंडिया से अलग अलग जगह के लोग आ चुके हैं, और साथ में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी सामने आ चुके हैं, और उनमें से एक एलन करियर इंस्टीट्यूट भी है। और एलन करियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर ब्रजेश महेश्वरी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर ये सीधे सीधे बातों में कह दिया है कि मैं सोनू को गोद लेना चाहता हूं और उसके आईएएस तक के सफर में उनके साथ रहना चाहता हूं। ये बात होगी एलन की। और इस तरह के पूरे इंडिया में हजारों बच्चे हैं, और अगर इस तरह के बच्चे किसी भी अच्छे टीचर के पास जाते हैं
तो उन टीचर को चाहिए कि ऐसे बच्चों को उसके सपनों के सफर में उसे सपोर्ट करनी चाहिए। मैं सारे टीचर से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरह के बच्चों को मदद कीजिए। मदद करेंगे, जो मदद करने में जो खुशी अंदर से मिलती है वो और किसी चीज में नहीं मिलती है। तो एक अच्छे टीचर की ये पहचान होती है। तो मैं कहना चाहूंगा अगर ऐसा बच्चा मेरे पास भी आता तो मैं भी उसे जहां तक हो सकता मैं उसे सपोर्ट करता। सोनू जैसा स्टूडेंट हमारे आसपास बहुत सारे हैं और सोनू जैसा स्टूडेंट सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में है और बस जरूरत है उसे निखारने की, और उसको निखारने का काम एक अच्छे टीचर बखूबी करना जानते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।